बॉडी में किसी भी कारणवश अगर पेन होता है ना, तो उस पेन को कम करने के लिए जिस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है वो होता है डाइक्लोफिनेक, ठीक है ना। तो उस डाइक्लोफिनेक के ही बारे में बात करने वाले हैं। डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एनसेड क्लास की होती है, जो मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, ठीक है ना। इस एनसेड के क्लास में जो डाइक्लोफिनेक आती है, तो उसी का डिटेल बात करने वाले कि कहाँ यूज़ किया जाता है, किस किस कंडीशन में दिया जाता है, या फिर कौन सी ऐसी पेन होती है बॉडी में जिस पेन को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, उससे पहले बता दूं कि मैं डाइक्लोफिनेक में अक्सर कन्फ्यूजन होती है एक दो पॉइंट को लेकर के। एक होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम और दूसरा होता है डाइक्लोफिनेक पोटासियम। तो पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइक्लोफिनेक पोटासियम क्या होती है, ठीक है ना। अक्सर देखे होंगे आप लोग मेडिसिन में कि डाइक्लोफिनेक के साथ सोडियम रहती है, दूसरा डाइक्लोफिनेक के साथ पोटासियम रहता है। तो कन्फ्यूजन यहाँ हो जाती है कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, या फिर कब किस कंडीशन में किसको यूज़ करना चाहिए, चाहे क्या पोटासियम को यूज़ करना चाहिए, या फिर कौन सा पेन हो तो सोडियम को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देखिए, पोटासियम और सोडियम का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे ना, स्ट्रक्चर वाइज, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस होता है। और इसका अगर काम को देखें या फिर एक्शन को देखें तो क्या होता है। देखिए, पोटासियम, डाइक्लोफिनेक पोटासियम जो होती है, तो वो बॉडी पे मतलब तुरंत एब्जॉर्ब्स होता है, यानी फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है। और फास्ट एब्जॉर्प्शन होने के बाद मतलब एक है कि बॉडी का पेन को तुरंत कम कर देना। और वहीं पे डाइक्लोफिनेक सोडियम को अगर देखें तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है, और स्लो होने के कारण थोड़ा पेन को कम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है कि अगर जब कभी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वाला मैटर आ गया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा हैवी पेन है और उस पेन को तुरंत कम करना हो, तो उस कम करने के लिए ना डाइक्लोफिनेक पोटासियम का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गया आप लोग कि डाइक्लोफिनेक सोडियम और डाइक्लोफिनेक पोटासियम में क्या डिफरेंस है। अब देखने वाले हैं कि डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन जो है उसका यूज़ किस किस कंडीशन में करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि एनसेड क्लास की मेडिसिन है, और एनसेड क्लास की मेडिसिन जो भी होती है वो पेन को कम करने के लिए यूज़ कराता है। तो पेन में जैसे कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, या फिर रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, जैसे जॉइंट पे पेन होना, या फिर माइल्ड पेन या मॉडरेट पेन जैसे कि हेडेक होना, या फिर टूथेक होना यानी दांत में दर्द होना, एयर में का इन्फेक्शन होने के कारण जब दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए, या फिर एब्डोमेन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण जब पेन होती है तो उस पेन को भी कम करने के लिए यूज़ करता है। किडनी स्टोन जो हो जाता है तो उसमें जो स्टमक में पेन आने लगती है तो उस पेन को भी कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक का यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ बहुत ऐसी कंडीशन है, जैसे एक्सीडेंट वाला मैटर आ जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ करके उस पेन को कम करा जाता है। उसके बाद आपका पोस्ट ऑपरेटिव जो पेशेंट होती है तो वहाँ पे भी पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी जो होती है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और साथ में और भी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का ना साइड इफ़ेक्ट, ठीक है ना। देखिए, हर मेडिसिन है कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। ऐसे अगर इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखें ना, तो जिस साइड पे ये इंजेक्शन लगती है ना उस साइड पे एलर्जिक रिएक्शन आ जाना, यानी कि रेडनेस आ जाना, या फिर स्वेलिंग हो जाना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। उसके साथ साथ नोजिया, वोमिटिंग या फिर डायरिया, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। ऐसा अगर कुछ भी साइड इफेक्ट होता है तो मेडिसिन को रोक देना है, यानी इंजेक्शन को लगाना बंद कर देना है। उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो